नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। धनुषा तथा सर्लाही में अलगे अलगे दुर्घटना में पीड़ित 7 गोटे की मृत्यु, दर्जन से बेसी घायल। कर चाहला पर समेत बहुते काम कर नहीं सक रहल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा उपराग। देउवा नेतृत्व काम चलाओ सरकार जल्दबाजी में किने निर्णय सब उल्टा उल्झेबाक माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पर्सन के कहल। संशोधन के पक्ष में बाज लागल एमाले, संविधान संशोधन के लिए छलफल आ सहकार्य कर एमाले तैयार रहल महासचिव पोखरेल कहब। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल में भेल आत्मघाती बम आक्रमण में कम्ती में 40 गोटे के मृत्यु, 140 से बेसी घायल। अब समाचार विस्तार से। धनुषा में टाटा सुमो दुर्घटना भेला से चालक सहित 6 गोटे के मृत्यु भेल त 5 गोटे घायल भेल छन्। काठमाडौँ से छापा जा रहल 2914 नंबर के टाटा सुमो तीव्र गति में पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत धनुषा के गणेश मान 4 नाथ नगरपालिका पोर्तहा स्थित कमला नदी के पुल नजदीक रात में 2:30 बजे सड़क से उत्तर दिश रहल पोखर में खसक दुर्घटना भेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलकै छ। जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषा के अनुसार जान गुमावाला समय संखुवा सभा धर्मदेवी वार्ड नंबर 9 के नया राज जिमी, खोटाङ निर्मल डाँडा के ज्ञान बहादुर चौहान, मोरङ लेटाङ 8 के खेम बहादुर राणा मगर, विराटनगर के शारदा रेग्मी दाहाल, मोरङ के बलराज नेउपाने, पाँचथर रवि के प्रणीता राय रहल धनुषा ट्राफिक प्रहरी प्रमुख हरिनन्दन चौधरी जानकारी कराउने छथि। घायल सबक जनकपुर अंचल अस्पताल में इलाज भ रहल आ किछ के अवस्था सामान्य रहल बताओल गेल अछि। टाटा सुमो में 10 गोटे सवार छल समेत बताओल गेल छ। अत्याधिक गति के कारण मोड़ में गाड़ी कंट्रोल कर नहीं सक सुमो दुर्घटना भेल पुलिस के आशंका अछि। उमहर पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सर्लाही खंड के ईश्वरपुर नगरपालिका के फुलजोर में सवारी दुर्घटना भेला से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में ईश्वरपुर नगरपालिका 4 सागरनाथ के 49 वर्षीय अशोक भण्डारी के मृत्यु भेल। सर्लाही के प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रहरी प्रवक्ता राजेश थापा जानकारी कराउने छथि। पूर्व से पश्चिम दिश आबि रहल ना 4 ख 3595 नंबर के टिपर आ विपरीत दिशा से जा रहल ज 1 च 1518 नंबर के टाटा पिकअप बीतल रात 8 बजे एक दोसर से ठुकरौला पर पिकअप के चालक भण्डारी गंभीर घायल भेल समेत बताओल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ प्रदेश नंबर 2 में प्रदेश सरकार निर्माण के लिए कोनो समेत व्यवधान नहीं रहल धारणा रखने छ। शनि दिन अपन टेलीविजन संगे के बातचीत के क्रम में प्रदेश प्रमुख कायस्थ अन्य प्रदेश के हक में आबि रहल समाचार सब जगह एहि प्रदेश में सरकार आ मुख्यमंत्री गठन में कोनो समेत व्यवधान नहीं एबाक समेत जिक्र केलनि अछि। कहिलेसम्म प्रदेश सरकार बनिहाल्छ, मुख्यमन्त्री कहिलेसम्म पाउँछ हामी? मलाई लाग्छ कि प्रदेश नम्बर 2 मा त्यति व्यवधान नहुनुपर्ने कि निर्वाचनदेखि नै अब जुन प्रकारको एउटा गठबन्धन तालमेल भएछ त्यो प्रकारकै अब रिजल्टहरू पनि भनौँ नि 2 पार्टी मुख्यतः 2 पार्टीमा त्यो बहुमत पनि आइसकेको छ। त्यसैले उहाँहरूले कसरी मिल्नुहुन्छ, अरूसँग पनि गठबन्धन हुन्छ के हुन्छ, अब त्यो अधिवेशन सुरु भएपछि नै अब त्यसको कुराहरू भइहाल्छन्। अपन निजी सचिवालय आ प्रदेश के सचिवालय के समेत कार्य संपादन के लिए कर्मचारी सब राख के काम भ रहल बतबैत आगामी 21 गते आह्वान कयल गेल पहिल अधिवेशन के क्रम में प्रदेश सभा सभामुख आ उपसभामुख के लेल प्रस्ताव कयल जायत धारणा रखने छलैथ। त्यो दिन त अब सभामुख उपसभामुखको चयनको लागि अब आवश्यक प्रस्तावहरू कहिले गर्ने 15 दिनभित्र गर्ने जुन प्रावधान छ त्यो अनुसार अब त्यसका कार्यक्रमहरू निर्धारित हुन्छ। त्यसैमा अनाउन्स पनि हुन्छ, जेस सदस्यले त्यसलाई गराउनुहुन्छ र त्यो सम्बन्धमा आवश्यक सञ्चालनको लागि केन्द्रीय संसद सचिवालयबाट पनि कर्मचारीहरू खटेर आइरहनु भएको छ। त्यसको उसमा निर्देशनमा अहिले यहाँ काम हुन्छ। प्रमुख कायस्थ प्रदेश नंबर 2 में प्रदेश सरकार आ मुख्यमंत्री समेत सहज तरीका से जल्दी चयन होबाक धारणा रखने छलैथ। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा कर चाहला पर समेत बहुते काम कर नहीं सक रहल उपराग सुनौलनि अछि। शनि दिन बीपीएस स्मृति प्रतिष्ठान के उद्घाटन करैत प्रधानमंत्री देउवा स्वयं देश के लेल बहुते कर चाहने रहितो कर नहीं सक रहल धारणा रखले। निर्वाचन आचार संहिता के कारण पहिने किछ काम कर नहीं सकल गेल कहित ओ महत्वपूर्ण आ दीर्घकालीन महत्व राखवाला निर्णय में समेत आलोचना आ टिप्पणी मात्र भ रहल कहित आक्रोश व्यक्त करेने अछि। भूकंप प्रभावित सबके थप 1 लाख रुपया अनुदान सहायता देबाक, ज्येष्ठ नागरिक सब पाबैत आबि रहल सामाजिक सुरक्षा भत्ता के 65 वर्ष कायम कयल जेबाक लगायत के सरकार के निर्णय से राज्य कोष समाप्त भ जायत कहि प्रचारबाजी कयल जा रहल कहित
एमाले माओवादी केन्द्र लगाए रहल आरोप प्रति खण्डन करैत अनर्गल प्रचारबाजी के कारण समेत काम कर नहीं सकल जा रहल रोष प्रकट करेने छ। अब यो संविधानबारे यस्तै भनेको निर्वाचन आयोगका सदस्यहरू यही हुनुहुन्छ। अनुरोध गर्दछु देशभरिमा हल्ला भइसक्यो, सेवाले के गर्नु, यसकारण बस्दा भन्यो भने मैले के गर्नै पाइनँ। आचार संहिता लागि प्रधान हुन साथै आचार संहिता हटेको समयमा के गर्नु खोज्दाखेरि फेरि किन गर्यो भन्नु थाल्छ। त्यसकारण चाहिँ जबसम्म प्रधानमन्त्री छुट्टी गर्नु पाउने अधिकारै हो कि कुरा बोल्नु थियो। अब भोलि आउने सरकारले आफ्नो छुट्टी गरेको कुरो के गर्नु क्या छ। त्यसैले चाहिँ यी सब कुराहरू लाग्नु भन्दा पनि अब अहिलेको बेला चाहिँ भोलि अब छिटो हामी चाहिँ सत्ता हस्तान्तरणको ताम भएर छोडेको छु। तर चुनाव गराउने मेरो कर्तव्य छ, के गर्ने। अन्यसरी अन्य टिकाटिप्पणी हुन आवश्यक पनि छैन। र साथै मैले त भनिहालेँ कि नि के गर्नै पाएको छैन। एक फरक प्रसंग में प्रधानमंत्री देउबा अपना कारण नहीं भर संविधान के कारण सत्ता हस्तांतरण में देरी भ रहल स्पष्ट करें। संविधान से व्यवस्था के महिला के सीट लगायत विषय सत्ता हस्तांतरण में अवरोधक रहल कहित कित समय लागत धारणा रखने छलैत। एमाले माओवादी केन्द्र लगायतक नया जनादेश आबि चुकला पर समेत सत्ता हस्तांतरण में देरी कर रहल कहित सरकार की आलोचना करैत आयल अछि। नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल काम चलाओ सरकार के दीर्घकालीन असर करवाला निर्णय सब नया सरकार उल्टा देत धारणा रखने शनि दिन चितवन के भरतपुर विमानस्थल में पत्रकार सब संग बजैत अध्यक्ष दाहाल वर्तमान सरकार के निर्णय सब औचित्य के आधार में फेरबदल होबाक समेत धारणा रखलेन। जनमत अनुसार के सरकार बनला के बाद कर प्रभाग काम सब समेत काम चलाओ सरकार केला से काम चलाओ के सीमा बाहर जाकर कैल गेल निर्णय सब उल्टायल जेबाक वो धारणा रखने छलैत। वो गंभीर प्रकृति के निर्णय से नेपाली कांग्रेस के लोकतांत्रिक चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खार भ रहल धारणा समेत रखने छलैत। अध्यक्ष दाहाल वाम गठबंधन के सरकार बनला के बाद मधेसी दल सब समेत सरकार में सहभागी होबाक दावी केने छलैत। अब बाँदरमुढे घटनाप्रति हामीले दुःख व्यक्त गरिसकेका छौँ र त्यसमा परेकाहरूप्रति हामीले सहानुभूति सहयोग गर्ने कुरा गरेका छौँ। त्यसैले शहीद घोषणा गरेकोमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। यो बारेमा नेकपा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल संविधान संशोधन आ नया सरकार गठन के विषय में मधेसी दल सब संग अपना सब संग सहकार्य कर के लेल मधेसी दल संगे अपना सब सहकार्य कर के तैयार रहल धारणा रखले। अखिल नेपाल महिला संघ शनि दिन राजधानी में स्थानीय तह आ प्रदेश सभा में निर्वाचित पार्टी के जनप्रतिनिधि के बधाई देवा आयोजित कार्यक्रम के बाद संचारकर्मी सब संगे बातचीत करी तो मुद्दा के आधार में संविधान संशोधन के लिए वाम गठबंधन तैयार रहल आ सहमति में भेल में मधेसी दल सब के केंद्रीय सरकार में सहभागी कराव कोनो समस्या नहीं रहल धारणा रखले। एमाले प्रदेश नंबर 2 में मधेसी दल के नेतृत्व में सरकार बनाव समेत पार्टी समर्थन करत हुनक कहब छलैन। राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी का अध्यक्ष एवं उप प्रधानमंत्री कमल थापा नमहर दल के कारण प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक परिणाम आयल आरोप लगौले। सप्तरी के राजविराज में भेल कार्यक्रम में अध्यक्ष थापा राष्ट्रीय स्तर में कांग्रेस संगे सहकार्य कैल गेल रही तो स्थानीय स्तर में कांग्रेसी कार्यकर्ता सब अधिकांश स्थान में विश्वासघात केला से निराशाजनक परिणाम आयल आरोप लगा दिले। वो कांग्रेस संगे के सहकार्य निर्वाचन में पार्टी से न्यून संख्या में उम्मीदवारी आ पार्टी विभाजन समेत पराजय के कारण रहल स्पष्ट केने छलैथ। प्रदेश नंबर 1 के प्रदेश सभा बैसार जिला समन्वय समिति मोरंग के सभा हॉल में बैसा निश्चित भेला के बाद मरम्मत काज के तीव्र बनाओल गेल। जिला समन्वय समिति के भवन में प्लास्टर धमाधम भ रहा है, रंग रोगन के काम सब समेत भ रहा है। मंच के अगाड़ी दिस स्टील के घेरा लगेबाक काज भ रहा है। सभामुख उपसभामुख आ संसद सचिव 3 गोटे बैस जगह अगाड़ी में कुर्सी राख के समेत तैयारी सब कैल जा रहा है। प्रदेश नंबर 5 के पहिल बैसार माघ 21 में बसत तय भेल। प्रदेश प्रमुख उमाकांत झा शपथ ग्रहण केने एक हफ्ता के बाद प्रदेश के पहिल बैसार आह्वान केने 21 गते के बैसार मिति तय कैल गेल। दिन के 1 बजे बैसार शुरू हैत प्रमुख झा कहलन। प्रदेश सभा के पहिल बैसार बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ के सभा हॉल में आयोजन हैत। जनकपुर में हरेक दिन यात्रु पर्यटक के साथ सवारी साधन के चाप बढ़त जा रहा है। मुद्दा सवारी साधन के व्यवस्थापन में संबंधित निकाय के ध्यान नहीं पहुंचल है। अत्यधेर की सवारी साधन पार्किंग के लिए 20 वर्ष आगो संचालन में लाल गेल जनकपुर के एकमात्र मुख्य बस पार्क के व्यवस्थापन में समेत सरकार वाला के ध्यान नहीं पहुंच रहा है।
फुलगेन मुखिया की रिपोर्ट। दृश्य जनकपुर बस पार्क के। ई बस पार्क के अवस्था केहन अछि से बात एहि दृश्य सब प्रश्न भ रहल अछि। जै तही गंदा आ अव्यवस्थित ई बस पार्क के नाम अछि राम जानकी दुल्हा बस पार्क। जी जतेक नीक नाम अछि ओहि के ठीक उल्टा स्वरूप देखल जाइत अछि एहि बस पार्क के। धार्मिक शहर आ उपमहानगरपालिका रहल जनकपुरक एकमात्र मुख्य बस पार्क के हालत प्रति सरकार वाला निकाय सब मौन देखा में आबै छथि। जनकपुर वार्ड नंबर 23 में रहल हाल के बस पार्क गर्मी महीना में धुलामे आ वर्षायाम में हिलामी होइत अछि। 4 बीघा में फैलल बस पार्क भीतर प्लेटफॉर्म, टिकट घर, प्रतीक्षालय, शौचालय, होटल के लेल शटर सब सहितक भौतिक संरचना रहल अछि। मुदा 3000 बस ऑटो वाला क्षमता के बस पार्क में एखन 1000 बस सेहो पार्किंग नहीं कयल जाइत अछि। पार्किंग कयल गेल बस सेहो अव्यवस्थित तरीका से राखल गेल देखय में अबैत अछि। जनकपुर अंचल बस व्यवसायी संघ 20 वर्ष पहिने निर्माण केने बस पार्क के रेखदेख आ स्तरोन्नति ध्यान नहीं देला से और अव्यवस्थित बनैत गेल अछि। अब वही है बस स्टैंड बन रहा है ना कतु बने है जगह मात्रे है। कनिका वर्षा है तो पानी रहे सब थाले थाल रहे। बस पार्क रेख देख में अन्य सरकार वाला निकाय सहयोग नहीं केने संघ के अध्यक्ष मनोज चौधरी के उपराग छन। व्यवस्थापन अभी तक यहाँ के जे बस पार्क के जिम्मेवार हो नगर पालिका और जिला विकास ओत से अभी तक कोनो फंडिंग के व्यवस्था हमरा सब नहीं कर रहल छै। अपने सब जे यात्रा करी छे यदि जे टिकट के यात्रा दे वही में हम 10 पैसा 5 पैसा ल करके जमा करके अपने साधन स्रोत से उनमें ग्रेवल उनमें समय समय पर अहाँ के माइट समय समय पर हम सब गिरावित रहे छी। उ हम सब के निहित जनकपुर अंचल बस व्यवसायी संघे करे छै। आप कनी रूट आई बस पार्क में जनकपुर भिट्टामोड़, जनकपुर जटही, जनकपुर यदुकोहा, जनकपुर धनुषा धाम, जनकपुर बलवा, जनकपुर लोहरपट्टी, जनकपुर सघारा सहितक रूट के बस सब पार्किंग कयल जाइत अछि। बस पार्क व्यवस्थित आ विस्तारक योजना। जर्जर अवस्था में रहल बस पार्क के विस्तार करे के योजना रहलाक बादो एखन धरि काज शुरू नहीं भेल अछि। ओना तो संघ जनकपुरक बस पार्क के व्यवस्थित आ विस्तार करे के काज दोसर महीना से शुरू होबे के दावी कर रहल अछि। पहल चरण में 32 करोड़ के लागत में जनकपुर बस पार्क के विस्तारक काज होबे के संघ जानकारी देलक अछि। टेंडर बस पार्क के एक मास्टर प्लान नेस्ट कंसल्टेंट के मास्टर प्लान बनेलखिन। मास्टर प्लान बना करके अभी अहाँ के लामा कंस्ट्रक्शन नामक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के टेंडर भेल छै। जे टेंडर हमरा मालूम अभी तक के अनुसार 32 करोड़ के टेंडर भेल छै। जेमे वैट काट के शायद 28 करोड़ समथिंग के निर्माण कार्य सब हेतै। जेमे अहाँ के हम सब प्रमुख प्रायोरिटी में देले छी कि सोलर लाइट जे कम से कम 100 वाट के सोलर लाइट बस पार्क के 4 बीघा में अहाँ के अवस्थित रहो। और तकर बाद टर्मिनल भवन और टर्मिनल भवन के बाद वही में लॉज जेना कि 8 या 9 बजे के बाद जो गाड़ी ब्रेक बजाई छै बंद बजाई छै रात्रि सेवा के समय जब संचालन बजाई तो वही समय में बाहर से आयल आगंतुक सब कम से कम बसे पार्क में जो लॉज रहते वही में कम से कम रहे के उनका प्रावधान हो, खाना के प्रावधान हो। एहि ढंग के हम सब निर्माण कैले छी और बहुत जल्द मैक्सिमम अगला महीना तक में संभवतः अहाँ के बस पार्क निर्माण कार्य शुरू भ जेतै। बस पार्क विस्तार योजना अंतर्गत चारों दिस बाउंड्री देव के, बास के लेल भवन बनाव के, पिचिंग कराव के, बस काउंटर बनाव के, मुख्य गेट निर्माण कर के, प्लेटफॉर्म बनाव के, सोलार जरान कर के, पार्क भीतर होटल बनाव के सहितक भौतिक संरचना निर्माण हैत। यात्री के संगे प्राय दैनिक पर्यटक के आवत जावत भ रहल बस पार्क के दुर्दशा से पर्यटक सब में केहन संदेश जा रहल अछि से बात हम अहाँ सहजे अनुमान लगा सकै छी। ताई से एतेक महत्वपूर्ण स्थान जनकपुर बस पार्क के अवस्था में सुधार लायब क धार्मिक पर्यटकीय स्थल जनकपुरक सौंदर्यता बढ़ानाई आवश्यक अछि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा पर्सन मनोज राउत के साथ में फुलगेन मुखिया की रिपोर्ट। एहि संदर्भ में चालक सब संगे हम सब पूछने छलौं बस पार्क के कोना का व्यवस्थित बनाओल जा सके। आँख बात जैनाक तैना।
अपने नगरपालिका के सेहो सहयोग में चाहिए, व्यवसायी संघ के एक्टिव होबक चाहिए, ताहि लेल बस पार्क बहुत सुपीरियर होते हैं। जे नहीं करऽ चाहबै तो बस पार्क जे छै नट और बनि जायत। सब देख रहल छियै कि कोई यात्रु अबै छै तऽ थाल कादो में हेल के जाय पड़े छै, हेल के आबे पड़े छै। गाड़ी अबै छै तऽ लाखों लाख के गाड़ी छै, लेकिन गाड़ी के मरम्मत किछु करे के लेल एहिठमा समस्या पड़े छै तऽ हमसब रोड में ल जाके गाड़ी के मरम्मत करवाबै छी। एकरा व्यवस्थित करवाबे के लेल निज निकाय जेना हमर सबके नगरपालिका, ऊपरी सरकार एकरा सबके ध्यान आकर्षण अहाँ सबके मार्फत जाओस कि अपने के पिचिंग उचिंग करऽ पड़तै, टॉयलेट के व्यवस्था करऽ पड़तै, मकान उकान बनाबऽ पड़तै। व्यवस्थापन के बहुत कमी छै। पोहर मेला सबके गाड़ी सबके लगाबे के जेना पूरबे पश्चिम के भेल तऽ ट्रैक सिस्टम नहीं छै, बुझलिए। और स्टाफो सबके बहुत सिस्टम खराब छै व्यवस्थापन के। भवन सब बढ़िया चाहिए, जो भवन सब बढ़िया नहीं है। तकर बाद सबसे ज़्यादा यहाँ थाल होइ छै, पानि एकदम एतेक पानि पड़ै छै जकर जवाब नहीं है। जब पानि से पूरे रहै छै, डूबल रहै छै, पानि के निकास नहीं छै, न नाला बुझा रहल न कुछो बुझा रहल। सबसे पहले बुझाई छै बस स्टैंड एकदम एगो गहीर में छै। हम तो ये कहो ये हाल है कि सरकार के भेदभाव के नीति से मान लो हम अहाँ कर पीड़े छी और वो ले जाके पहाड़ में विकास करिए, एहिठाम जे कचरा और वो उल्टे कहे जेना कोनो ढेरी कचरा छ ठीक मान कचरा हो फोड़ हो मान लो 75% 80% हम तीरू आ ये ढोआ जाके विकास पहाड़ में एक बिता के श्रेणी धारान में देखो एहिठाम ठीक व्यवस्था और ये 4 बीघा के स्टैंड 4 बिता नहीं बढ़िया जगह। ये सब सरकार के मान भेदभाव के कारण से भ रहल छै ने। सुखलो जगह में थाल खींच रहे थे, एकरा कनी बढ़िया से व्यवस्थित कर देवे तो बढ़िया रहते ना। व्यवस्थित के अब कहते विकास अगर कत सब है कि है वही में जोर दिए पड़े, जोर दे वाला आदमी कोई नहीं है। मतलब सीधे अब चल रहा है तो एनाते चल रहा घिसिया तिरिया का ताहि लऽ कऽ एकरा व्यवस्थित आदमी के है। अब जना कोई नेता से बुते होते कि बस व्यवसायी संघ के आदमी बुते होते। बस के बस पार्क के पुनर्निर्माण करे पड़ले, एहिमे सुधार करे पड़ले। नाला के व्यवस्था नहीं छै, गंदगी चारों तरफ से एहिठाम। और बाद में बस व्यवस्थित रूप से निकाल के भीतर लाबे के कोनो सिस्टम नहीं छै। जहाँ तहीं बस जेना होइ छै तहिना पार्क कर दै छै। ई सब के लेल ओकर बाद लाइट के बढ़िया व्यवस्था होय पड़ले। गाड़ी साड़ी लगाए में हमरा सबके बड़ा दिक्कत है। आई राखे के कोनो व्यवस्थे नहीं है, कोनो चीज व्यवस्था करे पड़ते। आब से तो कथी कहल जाए तो संघ संस्था करते, अब हमरा सबके करला से तो नहीं हेते। कई ढंग लगा के गाड़ी सब राखे के कोनो अवस्थे नहीं है कि रहल छी से जगह तो आदमी के खड़ा होय के आवश्यकता ना है। आदमी कोन में है अतै जतै पर पैसेंजर अबै छै, सबके सर सामान ओहि कादो में पड़ल रहै छै, पैसेंजर गिर जाइ छै, बच्चा लेके गिर जाइ छै। एकर कोई व्यवस्था न है या न कोई व्यवस्था है स्टैंड के। सरकार के ध्यान देवे के पड़े कि संघ संस्था के ध्यान देवे के पड़ते तो वो अगिलका व्यक्ति सब न सोचते। हमरा सबके तो लेबर खर खलासी छी, वहाँ देखे छी की स्थिति है स्टैंड के से सामने के बात है। आप केंद्र करे तब या संस्था करे तब करे के तो पड़ते स्टैंड के अवस्था। सब आदमी के स्टैंड से तो प्रत्येक पब्लिक के सुख है, केकरो जैसे तकलीफ नहीं है। राष्ट्रिय सभा सदस्य में वाम गठबंधन के राम बहादुर थापा के उम्मीदवारी खारिज भेल अछि। एमाले नेता थापा वाम गठबंधन के दिस प्रदेश 4 से अपांग तथा अल्पसंख्यक कोटा में उम्मीदवार बनल छलथि। मुदा नया निर्देशिका अनुसार अपांग परिचय पत्र नहीं लेने कहत कांग्रेस उम्मीदवार बनल तनहु के प्रकाश पंथ निर्वाचन आयोग में उजुरी देला के बाद हुनक उम्मीदवारी खारिज भेल अछि। छानबीन पश्चात आयोग 3 थापा के उम्मीदवारी खारिज केलक अछि। थापा 27 अखाड़ 2062 में अपांगता के परिचय पत्र लेने छन्, मुदा नया निर्देशिका अनुसार नया परिचय पत्र बनाबऽ पड़ैत अछि जे हुनका नहीं देखल गेल छल। विद्यार्थी सबके योग सिखेबाक उद्देश्य से 2टा योग प्रशिक्षक सब एकटा पुस्तक प्रकाशन केलक अछि। लंबा समय से योग साधना आ प्रशिक्षण में संलग्न विदुर फुयाल आ रामहरि थापा योगा एंड स्टूडेंट लाइफ नाम के अंग्रेजी पुस्तक प्रकाशन केलनि अछि। पुस्तक में जम्मा 20टा पाठ सब अछि। ओहि में विभिन्न आसन सबके परिचय, विधि तथा प्राणायाम, चक्र ध्यान, गायत्री मंत्र, हस्त मुद्रा, पानी आ मानव स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न बात सबके समेत समेटल गेल अछि। जय गोविंद बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड के 7म साधारण सभा संपन्न भेल अछि। जनकपुर के बेला पुल स्थित बाबा गोविंद नाथ के मंदिर में भेल साधारण सभा में संचालक समिति कोषाध्यक्ष राघवेंद्र प्रसाद शाह
आय व्यय विवरण प्रस्तुत केने छलथि। क्या एकर हम अहाँ सब आदमी छी, ओहिमे महिला 385 आदमी छै, पुरुष 290 आदमी, जाहिमे कहबै तऽ ऋणी 318। अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद शाह के अध्यक्षता में भेल ओहि सभा में बजट प्रमुख अतिथि राजेश्वर नेपाली बैंक में बचत करब सब केहू के लिए अनिवार्य रहल आ सुखी संपन्न जीवन के आधार रहल धारणा रखलेन। कहियो रहे भेल जे यूरोप के देश में भेल रहे और एम्हर एहि महादेश में आबि के जे बांग्लादेश में सबसे पहले एहि तरह के बात भेलै, जे बात हमरो अहाँ के घर में अहुठान अहु गाँव में हमरो गाँव में देखने रहिए। गाँव में जे बहुत बड़का अकाल पड़ल रहे 2007 साल में या 97 साल में, ओहि समय में जे एक मुट्ठी चाउर रख करके महिला पुरुष का जमा 675 कुल सदस्य रहल संस्था के सभा में संचालक समिति सदस्य लोकन बचतकर्ता लोकन सहित सबके सम्मानित समेत कयल गेल छल। संस्था के शुभेच्छुक सबके समेत सम्मान कयल गेल छल। 4,50,000 से शुरू भेल संस्था के एखन के कारोबार 4,89,70,421 रुपया समेत रहल समारोह में बताओल गेल छल। समाज सेवा के काज करैत लायंस क्लब राजविराज के नव निर्वाचित पदाधिकारी के पदस्थापन संपन्न भेल अछि। राजविराज लायंस क्लब के पदाधिकारी सबके आइ शपथ ग्रहण के साथ पदस्थापन कयल गेल अछि। क्लब के अध्यक्ष शंकर शारदा, आईपीपी डायरेक्टर मुरली प्रसाद सिंह, सचिव गोविंद सिंह, कोषाध्यक्ष हरिकृष्ण प्रसाद सिंह लगायत के जिला गवर्नर गोविंद खनाल शपथ ग्रहण के साथ पदस्थापन करेने छलथि। कार्यक्रम में लहान लायंस क्लब के पूर्व अध्यक्ष चक्रपाणी दाहाल, शिव कटवाल, डॉक्टर सुशील अमल लगायत सब सहभागी छलैन। जनकपुर स्थित संत तुलसीदास पार्क के सरसफाई आरंभ भेल अछि। राष्ट्रीय सरसफाई अभियान के अभियंता भोगेंद्रलाल कर्ण के अगुवाई एकीकृत बाल क्लब तथा देव आवासीय विद्यालय के सहकारी में तुलसीदास पार्क के सरसफाई शुरू कयल गेल अछि। दशरथ तालाब समीप रहल ई पार्क के सरसफाई में पूर्व सांसद दिनेश प्रसाद शाह, बाल क्लब के प्रमुख दिवाकर उप्रेती के साथे शिक्षक तथा विद्यार्थी सबक सहभागिता छलैन। झापा के बिरतामोड़ स्थित चारपाने चौक में सीसी कैमरा जरान कयल गेल अछि। झापा के बिरतामोड़ नगरपालिका के मुख्य चौक में सीसी कैमरा जरान काज शुरू भेल अछि। प्रविधि प्रयोगक सुरक्षा व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त बनाबक लेल चारपाने चौक से कैमरा जरान के काज शुरू कयल गेल अछि। संपूर्ण नगरपालिका के विभिन्न वार्ड समेत सीसीटीवी कैमरा जरान कयल जायत बताओल गेल अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल में भेल आत्मघाती बम आक्रमण में कम्ती में 40 गोटे के मृत्यु भेल, 140 से बेसी घायल भेल छन्। विस्फोटक से भरल एम्बुलेंस में आक्रमणकारी सब आयल छल, जे प्रहरी चेक पॉइंट से निकल कर सड़क में आयल छल। गृह मंत्रालय के पुरान भवन नजदीक आत्मघाती विस्फोट भेल पुलिस के कहब छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। धनसा तथा सर्लाही में अलगे अलग भेल सवारी दुर्घटना में करीब 7 गोटे की मृत्यु, दर्जन से बेसी घायल। कर चाहला पर समेत बहुते काम सब कर नहीं सेक रहल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवबाक उपराग। देवा नेतृत्व काम चलाओ सरकार जल्दबाजी में केने निर्णय सब उल्टाओल जवाब माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड के कहब। संशोधन के पक्ष में बाज लागल एमाले, संविधान संशोधन के लिए छलफल आ सहकार्य कर तैयार रहल महासचिव पोखरेल कहब। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल में भेल आत्मघाती बम आक्रमण में कम्ती में 40 गोटे के मृत्यु, 140 से बेसी घायल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।